नमस्कार दर्शकों, मैं दीपक यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने खास शो मेरा गांव मेरा देश। जी हाँ दोस्तों, आज हम आ चुके हैं जनपद हापुड़ के वार्ड नंबर 2 में। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं जो भावी प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 2 से। तो बड़े ही ईमानदार हैं, युवा हैं, शिक्षित हैं। तो ज़्यादा देर न लगाते हुए हम आपसे मुलाकात करवाते हैं। तो स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार जी, सभी भाई बहनों को, क्षेत्रवासियों को, सबको हार्दिक शुभकामनाएं। 26 जनवरी की हार्दिक शुभकामनाएं गणतंत्र दिवस की। जैसा कि आपके गांव कनौर का रहने वाला हूं, यहीं का मूल निवासी हूं। और नाम बताएंगे? मेरा नाम विनोद कुमार है जी। आपकी शिक्षा कहाँ तक आपने की है? मेरी शिक्षा इंटर तक है जी, इंटर कर रही तो हूँ। आपका सर निजी व्यवसाय क्या है? मेरा निजी व्यवसाय मेडिकल स्टोर है मेरा, और डेयरी है, मदर का पॉइंट है मेरे पास, और खेती से जुड़ा हुआ, कृषि भी करते हैं। खेती की। तो सर अपने क्षेत्र के बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। आपके क्षेत्र में कौन कौन से गांव आते हैं, क्या क्या उनकी समस्या है, कैसी कैसी जनसंख्या है उनकी, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। हमारे क्षेत्र में पहला गांव हमारा कनौरी है जी, दूसरा डहरा है, और धौलपुर के वार्ड है, शरीफाबाद है, सलारपुर है, करीमपुर, बिहोनी, बदरखा, हटसैनी, दौताई, मानक चौक, हसूपुर और लोहारी, ये गांव आते हैं वार्ड 2 में। तो सर जैसे कि आपका राजनीतिक इतिहास कैसा रहा, हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएं। शुरू से अब तक का राजनीतिक सफ़र आपका कैसा रहा, कैसी आपको चुनौतियाँ मिली, कैसी आपको उपलब्धियाँ मिली, उसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। हमारी उपलब्धि जी, चुनौतियाँ ये रही जी, गांव वालों ने हमारा सपोर्ट किया, और पिछले 20 साल से हम समाजवादी पार्टी के साथ हैं। गांव वालों ने समय समय पर साथ दिया, जैसा चाहा वैसा हुआ। गांव में कोई बिजली परेशानी है, सफाई है, कोई दवाई संबंधित है, सबकी जानकारी समय समय पर गांव वालों जरूर करते रहते हैं। तो अब जैसे आने वाले चुनाव में आप भावी प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 2 से, तो सर उसमें क्या क्या योजनाएं लेके आप जा रहे हैं क्षेत्र में अपने? देखो जी, सबसे पहली तो यह है जो शोषण हो रहा है किसानों का, ये आए दिन बिजली के छापे डल रहे हैं जो कि गैर कानूनी है। ठीक है, कोई अगर ओवरलोड चला रहा तो पहले उसका नोटिस दिया जाए। तो सबसे पहली बात ये है, बिना नोटिस दिए ही ऐसा क्यों? नोटिस दिया जाए उसको, फिर ना माने तो जुर्माना लगाया। हाँ, उसके बाद में कोई नहीं मानता जुर्माना जब बाद की बात है, का पहले ही आप उसे कर देते हो, उसे डराते हो, धमकाते हो, ऐसा करते हो, वो गलत है। तो सर शिक्षा के लिए आपकी क्या क्या योजनाएं हैं? शिक्षा के लिए है जी, जहाँ जहाँ यह है शिक्षा जागरूक वो कराई जाएगा, समिति बनाई जाएगी जी शिक्षा के लिए कि जी अपना शिक्षा करो। जैसा कि आपके क्षेत्र में काफ़ी गाँवों में गया हूँ, घूमा हूँ, उधर काफ़ी शिक्षा का अभाव है। बच्चे सरकारी स्कूलों में नहीं जाते, प्राइवेट स्कूलों की तरफ जाते हैं। ज़्यादातर किसान परिवारों से बच्चे आते हैं वो, और जहाँ तक है किसानों की आय इतनी है नहीं कि वो प्राइवेट स्कूलों में भेज सके अपने बच्चों को। कैसे न कैसे करके सर्वाइव करके वो भेज रहे हैं। तो सरकारी स्कूलों में आप क्या क्या सुविधाएं देंगे? सरकारी टीचरों से संबंध करा जाएगा, उनसे कहा जाएगा गांव में जागरूक रैली निकालो, बच्चों को प्रोत्साहन करो, खेल कबड्डी वगैरह कराओ, ताकि बच्चे का मन बढ़े, उधर को जागरूक हों। तो स्वास्थ्य को लेकर आपकी क्या क्या योजना है सर? स्वास्थ्य को लेकर जहाँ ये मेडिकल नहीं है, हॉस्पिटल वगैरह नहीं है, वहाँ हॉस्पिटल की वो है कि हॉस्पिटल हो उन गाँवों में आबादी के हिसाब से, चाहे 2 गाँव से जुड़कर एक हो गए, पर होना चाहिए। आप अपनी जिला पंचायत से क्या अपने क्षेत्र के लिए वार्ड नंबर 2 के लिए क्या मांग रखेंगे? देखो, मांग हमारी यही रहेगी जी, मेडिकल की सुविधा हो, साफ सफाई हो, और जो किसानों का शोषण हो रहा है ये ना हो। साफ सफाई को लेकर आपकी क्या योजना है? साफ सफाई में ये है जो कर्मचारी होते हैं वो भी खुद करें सफाई, बाकी सबसे पहला दायित्व तो हमारा खुद का होता है भी हमारे घर के सामने हम खुद सफाई करें, उसके बाद में दूसरे को। अक्सर मैंने देखा है चुनाव हुए, प्रत्याशी जीते और वो उधर फिर जाते भी नहीं है गाँवों में देखने। देखो जी, मेरा जो उद्देश्य है जीतना ही काफ़ी उद्देश्य नहीं है। आप जैसे कि क्षेत्र के भी प्रत्याशी हैं, तो भारी जो लोग आते हैं, भारी जो क्षेत्र में चुनाव लड़ते हैं और जीत के निकल जाते हैं यहाँ से, उनको क्या कहना चाहिए आप? वो गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जीते हो, जनता ने भरोसा किया है, जनता के साथ रहना चाहिए। तो जैसे कि किसान आबादी आपके क्षेत्र में ज़्यादा है, तो किसानों को आप क्या क्या सुविधाएं मुहैया करवाएंगे? किसान से आवाज़ ये उठेगी, जैसे गन्ने मिल पे पैसा है उसका भुगतान समय पर किया जाए, अगर थोड़ा लेट है तो उसका ब्याज मिले। खाद बीज और आधुनिक खेती की तरफ प्रेरित करेंगे। खाद बीज में यूरिया कम लगाएं, बेहतर है जैविक खाद का प्रयोग ज़्यादा करें। तो आधुनिक खेती जैसे अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ हो रही है, उसको आप कैसे लागू करवाएंगे अपने क्षेत्र में?
वो यही है जी, लोगों को कैसे समझाएंगे, जागरूकता फैलाएंगे, सुविधा मुहैया करवाएंगे आप उनको? सुविधा मुहैया ये है जी, जिला प्रशासन से वो करी जाएगी जी कि आप हमारे यहाँ आएँ, हमारे यहाँ जो है कमियाँ हैं उन्हें बताएं, उनसे मिल जाएँ, कृषि वैज्ञानिकों से मिला जाएगा, ये आप हमें बताएं, जागरूक कराएं किसानों को। जी। माताओं बहनों के लिए आपकी क्या क्या योजनाएं रहेंगी अपने कार्यकाल में? माताएं बहनों के लिए ये हैं जी कि अपने समय सीमित पर रखें, दूर जाएं, पढ़ें लिखें, और अगर कोई गलत है तो उसकी तरफ ना जाए। कोई इंटर कॉलेज की मांग करेंगे आप अपने क्षेत्र में? हाँ जी, इंटर कॉलेज के हम अपने गांव के इच्छुक हैं, हमारे गांव में हो जाए या करीमपुर में हो जाए या लोहारी में हो जाए, यहाँ का आसपास में अगर एक इंटर कॉलेज जहाँ हो पे जाए। आपके क्षेत्र के जितने भी गाँव आपके पढ़ते हैं वो एक स्थान पे आके पढ़ सकें बच्चे, हाँ, ज़्यादा जो प्रॉब्लम ना हो, हाँ, शहरों में ज़्यादा ना जाए। हाँ, ज़्यादा बीच में हो जाए, ये इंटर कॉलेज हो जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो युवाओं के लिए आपकी क्या क्या योजना है सर? युवाओं के लिए योजना ये है जी, भाग दौड़ प्रतियोगिता करें, बाकी आर्मी में कुछ और उसमें भी देश का नाम रोशन करें। कोई खेल का मैदान भी नहीं दिलाएंगे आप? हाँ जी, खेल का मैदान की वो है कि ताकि ये ओलंपिक के लिए जाएं, एशियन गेमों में जाएं, समय समय पर इन पे आयोजन भी करवाने, क्रिकेट के, कबड्डी के टूर्नामेंट वगैरह जो होते हैं उन पे भी आप ध्यान रखेंगे? हाँ जी, ये तो हम पहले से भी कराते आए हैं जी। अब तो आप कुछ कहना चाहेंगे युवाओं के लिए? युवाओं से कहना चाहूँगा जी, साथ दें, आपका साथ आपका विकास होगा, कहीं से कहीं तक भी आपको मायूस नहीं किया जाए। क्योंकि आप भी एक युवा हैं, युवाओं की आप प्रॉब्लम समझ सकते हैं। मैं समझता हूँ मैंने कैसे कैसे दौड़ में, भाग में कैसे क्या करे हैं, लेकिन ऐसे नहीं है कि युवाओं का साथ होगा, ऐसे वैसे कुछ नहीं है कि उनको निराश किया जाए, निराश नहीं किया जाए। तो जिला पंचायत की तरफ से जो गाँवों के सौंदर्यकरण का कार्य होता है उसमें क्या क्या आप लगवाएंगे, क्या क्या योजनाएं लेंगे आप? ये तो जी गांव के लोगों से ही पूछ के कार्य किया जाएगा, अपने उधर से कुछ नहीं किया जाएगा। आपकी कोई योजना, कोई लाइट वगैरह का आयोजन, कुर्सी वगैरह कुछ ऐसे? देखो कुर्सी तो ये तोड़ देते हैं, हरियाली हाँ, फैलाने के लिए कुछ? हरियाली का ये फल फुलवाड़ी वगैरह तुम्हारा ये, और बाकी जी जैसे भी गांव का विकास जो लोग चाहेगा उसी हिसाब से काम होगा। पर्यावरण को भी बचाव के लिए आप कार्य करेंगे? हाँ जी, पर्यावरण के लिए भी किया जाएगा वो तो। जी। तो जैसे कि गाँवों में कब्रिस्तान और शमशान घाट की जो जगह होती है उनका आप कैसे कैसे उन्हें सुविधाएं पहुँचाएंगे? ये तो जी जनता के हिसाब से ही है, पर जैसे जिसमें जिला पंचायत के कार्य में आता है तो कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी भी बनती है कि साफ सफाई रखें, सुविधाएं मुहैया करवाएं लोगों को। तो जिसमें तो जैसे जहाँ जनता खुश वहाँ हम खुश, जनता के हिसाब से कार्य किया जाए। जी। और कोई योजनाएं आपके मन में उठ रही हो जिसे आप बताना चाहते हैं? हाँ, योजना यही है जी कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा लिखा हो समाज, हर कोई वो हो, हमारा देश आगे बढ़े। तो कोविड-19 महामारी जैसे अभी हमारे देश में चल रही है, दुनिया में बड़ी प्रभाव पड़ा है इससे, तो आपकी क्या भूमिका रही है अपने क्षेत्रवासी के लिए? भूमिका यही जागरूक करा जी, मास्क लगाओ, दूरी बनाए रखो जी। खाद्य सामग्री वगैरह का भी अरेंजमेंट करा था आपने? खाद्य सामग्री? हाँ, खा के करा देते जी, हम ब्रिजघाट वगैरह गए थे जी, वहाँ हमने वितरण करा था जी। जी। तो जैसे अब दवाई आई है, वैक्सीन आई है, उसके लिए आप कैसे जागरूक कर रहे हैं लोगों को? वैक्सीन आई है जी, उसका यूज करना चाहिए, लगवाओ उसे, ताकि इसे रोग से मुक्ति मिले। आप किसी राजनीतिक विचारधारा से भी जुड़े हुए हैं, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। हाँ जी, राज्य में विचारधारा से मिले हुए हैं, समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं पिछले 20 साल से। तो कैसी नीति है समाजवादी पार्टी की, किस तरीके से आप कार्य करते हैं उसमें, किस तरीके से आपको सम्मान मिला है उसमें, आप थोड़ा बताइए। समाजवादी पार्टी में सम्मान ये मिला जी कि समय समय पर वो जॉब किया था शिक्षा के लिए, साफ सफाई के लिए, और कोई अगर कहीं कोई आ रहा है उसे उसकी सुविधा कराई जाए। आप पिछले 20 साल से जुड़े हुए हैं, जो समाजवादी की सरकार थी, तो आपने अपने गांव में क्या क्या विकास कार्य करवाए, क्या आपने पार्टी से आपने मांग रखी? पार्टी से विचार रखे जी हमने कि रास्ते है, आरसीसी हुआ, गांव हमारा लोहिया उसमें आया जी, ट्रांसफार्मर गए, बिजली का कार्य हुआ, लाइटें लगी जी, सौर ऊर्जा वाली। तो गाँवों में जैसे ट्रांसपोर्ट की बड़ी दिक्कत होती है लोगों को शहर में जाने के लिए, उसमें कोई आप करवाएंगे अपनी तरफ से ट्रांसपोर्ट वगैरह, ऑटो वगैरह लगवाएंगे गाँवों में? हाँ, वो भी लगवा देंगे, जैसे हमारे गांव के लिए तो नहीं है जी, और गांव के लिए है, उनके लिए कराएंगे जी। बस वगैरह की सुविधा मुहैया करवाएंगे? हाँ, वो भी कराई जाएगी, लेकिन हमारे गांव में नहीं है। हमारे जैसे ये हुआ, कनौर हुआ, ढहरा हुआ, इस करीमपुर में परेशानी है, इनों के लिए कराई जाएगी। लोहाई थोड़ा दूर है इनके लिए। तो ये जो बाहरी क्षेत्र, बाहरी प्रत्याशी आते हैं यहाँ पे विधायक, सांसद वगैरह आते हैं और चले जाते हैं, जो कार्य नहीं करते, उनके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? उनको ऊपर ये कहना, अगर आप क्षेत्र से जीतते हो तो क्षेत्र का साथ दो। क्षेत्र ने आप पे विश्वास किया है और आप भी उनका साथ दो।
जो मौजूदा यहाँ के विधायक हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे विकास कार्य वो करवा रहे हैं, उनसे आप सहमत हैं? देखो उनसे तो जनता ही वो करेगी जी, सब जानते हैं, क्षेत्र में आते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, वो तो जनता ही बताएगी कि कैसा उनका वो चल रहा है। कुछ योजना दे पाए हैं आपके क्षेत्र में? हमारे गांव में कुछ नहीं किया है जी, ना ही हो सकता है कड़सपुर से गांव में भी मुश्किल हो। कोई स्वास्थ्य का, कुछ शिक्षा का कोई? कुछ नहीं है। तो कृषि कानूनों को लेकर आपकी क्या राय है सर? कृषि कानून का ये है भाई, आपस में बैठ के बातचीत कर लेनी चाहिए, सबसे बड़ा यही वो है भाई, सरकार भी और किसान भी बैठ के बातचीत करें, समाधान निकालें। तो किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश है आपका? किसानों का संदेश यही है कि शांति बनाए रखें, आपस में बैठ के बातचीत करें। किसान तो शांति बनाए हुए हैं काफ़ी टाइम से, जब सरकार बुलाती है बात करने जाते हैं, तो किसान तो कहीं न कहीं शांति है, अपने तरीके से शांति से आंदोलन कर रहे हैं। तो उसमें सरकार की थोड़ी मिस्टेक है, या सरकार को क्या कहना चाहेंगे आप? सरकार से यही कहूँगा भाई, किसान हैं, अन्नदाता हैं, इनकी तरफ ध्यान दो, और अन्नदाता को रुष्ट कर दोगे तो क्या होएगा। तो अब जैसे कि ट्रैक्टर रैली है, आपकी पार्टी ने इसे सुना है कि आयोजन करवाई ट्रैक्टर स्तर पर, तो उसमें आपकी क्या भूमिका रहने वाली है? होनी चाहिए जी, किसानों का वो है, रैली होनी चाहिए ताकि जागरूक हो किसान। आप भी कुछ तैयारियां कर रहे हैं? हाँ जी, हम भी करेंगे जी। किस तरह की तैयारी चल रही है सर? हमें यही है बस, अपने आराम से वो हो जी, शांतिपूर्ण हो गए, सौंदर्य का प्रतीक हो। 26 जनवरी कानूनों को लेकर आप अपने क्षेत्रों को जागरूकता में फैला रहे हैं, क्या इनके लाभ हैं, क्या हानियाँ हैं? देखो जी, लाभ हानि का तो इतना वो नहीं है, लेकिन ये है कि जो भी है ये MSP की अगर सरकार की उसमें, तो इस पर कानून दर्जा दे दो इसे। भाई मान लिया कि हमारा अनाज आज 2000 को बिक रहा है, तो उसे मंडी में दो, से प्राइवेट मंडी क्यों बंद होनी? प्राइवेट मंडी बंद नहीं होनी चाहिए। तो आप अपने क्षेत्रवासियों को कुछ हमारे चैनल के माध्यम हाँ, मैं कहना चाहूँगा सब सुख शांति बनाए रखें, आपस का प्यार मोहब्बत बनाए रखें, मेल भाव हो, यही प्लीज़। तो ये थे हमारे भावी प्रत्याशी वार्ड नंबर 2 से विनोद कुमार जी। इनसे मिलकर हमें काफ़ी अच्छा लगा, उनके विचार भी हमने आप तक पहुँचा रहे हैं। तो लेते हैं आपसे अलविदा, धन्यवाद। तो हम आए हैं जनपद हापुड़ के गांव कनौर में, हमारे साथ काफ़ी बुजुर्ग और युवा साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इनके बारे में, जो भावी प्रत्याशी हैं वार्ड नंबर 2 के, इनके बारे में हम थोड़ा रुझान लेते हैं जनता से, क्या रुझान है इनका। सर, जो भावी प्रत्याशी हैं आपके गांव कनौर से वार्ड नंबर 2 के, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत बड़े आदमी हैं, सभी का जनता का साथ देते हैं, जगह जगह पे जो भी डॉक्टर या किसी भी चीज़ की परेशानी पड़ती है आधी रात में मदद करने तैयार रहते हैं। ये हम अब 2 नंबर वार्ड से ये जीतना चाहिए कि सभी को वोट देना चाहिए। तो आप इनका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं? हाँ, पूरा सपोर्ट करते हैं जी। कोई मांग या योजनाएं भी ले रहे हैं इनसे आप? अपनी कोई मांग भी रख रहे हैं कि आप अगर बनते हैं तो कल क्या लाएंगे हमारे लिए? ये जी बनने के बाद में तो इन पर भरोसा है, ये सभी कुछ ले आएंगे, इन्हें कहने की जरूरत भी नहीं पड़ने की। ये ऐसे विधायक नहीं स्वास्थ्य है। और शिक्षा को लेकर आप क्या मांग कर रहे हैं इनसे? स्वास्थ्य ये मेडिकल है इनका, किसी भी दवाइयों की किसी चीज़ की परेशानी नहीं पड़ती, आधी रात भी आप मदद करने चाहिए, सभी को जागरूक रखते हैं। कहीं ना कहीं 8-7 गाँवों का इन पर दावेदारी है, तो जिम्मेदारियाँ काफ़ी बढ़ जाती हैं। हाँ। स्पेशली ये नहीं है कि आपके गांव के लिए विकास कार्य हों, दूसरे गांवों को भी इन्हें देखना पड़ेगा। ये जी सभी इनके पास में गाड़ी दी है, रात को जब भी फ़ोन आता है अपनी गाड़ी लेकर किसी भी टाइम में ये अपने हर काम को बंद करके इसके पास में जाते हैं, इसकी मदद करते हैं। सामाजिक कार्य में करने में ये बहुत आगे रहते हैं, बहुत आगे रहते हैं, सभी से आगे रहते हैं जी। तो हमारे साथ काफ़ी मेहमान हैं, उनसे भी उनके विचार लेते हैं। सर, जो प्रत्याशी हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, बढ़िया है आदमी, सही खड़ा 2 नंबर वार्ड से सबके लिए काम आता है। कुछ योजनाएं भी मांग रहे हैं आप? हाँ जी, जो आगे लिए आएंगे योजना मांगेंगे। किस तरह की योजनाएं क्या मांग कर रहे हैं? अभी मेरे गाँव का विकास, गाँव का विकास भी, लड़की बच्चे सभी पढ़ने जाए, 12वीं तक स्कूल, हर चीज़ गाँव में सफाई भी, हर तरह की जो भी सुविधाएं, अस्पताल, जैसा कि आपकी तरफ से इनको समर्थन मिल रहा है, कल ये बन जाते हैं तो आपको ये दे पाएंगे सुविधा? आपको भरोसा हाँ है? हाँ, भरोसा है, सुविधा दे पाएंगे। हमारे से बुजुर्ग मेहमान भी हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर आप? हम ये कहना चाहते हैं कि देखो, सरकार कतई ध्यान नहीं दे रही किसानों पे, पूरी जनता पे, किसी पे कुछ नहीं दे रही। क्यों नहीं दे रही? उसे आगे नहीं काम करना, आगे के लिए प्रत्याशी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? फिर से प्रयास अब ठीक ठाक ये बढ़िया, किस तरीके से बढ़िया है? सबकी बात सुनते हैं, आगे राष्ट्र हमेशा काम आने वाले आगे। आपके लिए कोई आवाज़ उठाइए होगी हमें? अब बिल्कुल हर तरह की किस तरीके की मदद आपको पहुँचाएंगे? मदद के लिए अभी तक हमारा
कोई जरूरत नहीं। आप कार्य क्या करते हैं? हम किसान हैं। किसान हैं, तो किसानों के लिए आप क्या मांग करेंगे? अगर अब तो देखिए जी सबके साथ है, जो सबकी मांग है वो हमारी मांग है।